सो नमस्ते और आप सभी स्वागत है मेरे को नई यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आजकल मैं कार्डियो सुबह ही कर ले रहा हूँ। पहले मैं वर्कआउट के बाद यूजुअली करता था, बट क्या होता था कि वर्कआउट किया फिर मैंने उसके बाद कार्डियो किया 20-25 मिनट जस्ट उसके वर्कआउट के बाद, तो काफ़ी लंबा सेशन चला जाता था और मेरा जो मील का टाइमिंग है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता था। जो मैं पहले वर्कआउट से 2 घंटे पहले लेता था मील और वर्कआउट के बाद वाला मील, उसमें काफ़ी गैप आ जाता था। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, साथ साथ सेशन को थोड़ा सा कंसाइज रखने के लिए, थोड़ा सही टाइम में ख़त्म हो जाए, लंबा ना जाए एक पूरा सेशन, तो इसलिए मैं कार्डियो अभी सुबह कर ले रहा हूँ। और थोड़ा सा शाम में वो टेंशन भी ख़त्म हो जाता है कार्डियो का। बहुत बार शाम में ट्रेडमिल अवेलेबल भी नहीं रहता, बिज़ी रहता है, तो इसलिए मैं सुबह कर लेता हूँ। सुबह इस टाइम पे 10 बजे के आसपास खाली रहता है तो आराम से कर लेता हूँ। और चाहे बल्किंग हो, कटिंग हो, डजेंट मैटर, मैं कार्डियो हमेशा करता हूँ। और मैं पता नहीं कितनी बार मैंने बोला है, कार्डियो को आप बल्किंग और कटिंग से लिंक मत करो। इसका अगर कोई लिंक है तो वो बस आपके हार्ट से, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से, उसे अच्छा रखना है तो कार्डियो करो। और कार्डियो से ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नॉर्मल वॉकिंग करते हो तो डेली कर सकते हो। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं सुबह ओट्स बना रहा था, वे प्रोटीन डाला उसमें। अब वे प्रोटीन को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और पता नहीं आज के इतने इस सोशल मीडिया के ज़माने में भी, इंटरनेट के ज़माने में भी, इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका, उसके ज़माने में भी लोगों के मन में वे प्रोटीन को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन है। वे प्रोटीन को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके उन्हें लगता है कि ये अननेचुरल चीज़ है। स्पेशली जो छोटे छोटे शहर के बच्चे हैं उन्हें लगता है कि वे प्रोटीन या क्रिएटिन अननेचुरल चीज़ है। तो मैं बस उनसे इतना ही बोलूँगा कि वे प्रोटीन आपका दूध से ही बनता है। आप वो बोलेंगे उससे बेहतर है दूध क्यों ना पी लें। देखो, 1 चम्मच वे प्रोटीन में आपको जितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जितना प्रोटीन मिल रहा है, वही सेम दूध से पीने जाओगे तो 1.5 से 2 लीटर आपको दूध पीना पड़ेगा। तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो दिन में 1.5 से 2 लीटर दूध पी सकते हैं, प्लस वो आपका कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसा नहीं है ना सिर्फ कि 1.5 से 2 लीटर दूध पियोगे तो आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो उसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट्स भी मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका दिन भर का जो इंटेक है मैक्रोस का काफ़ी बढ़ जाएगा। और वो दूध तो लिक्विड फॉर्म में है, वो आपको उतना पेट भी नहीं भरेगा। उससे बेहतर है एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। या फिर अगर वे प्रोटीन आपको नहीं लेना है, घर के बड़े बुजुर्ग अलाउ नहीं कर रहे, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो उससे बेहतर है अच्छी डाइट में इन्वेस्ट करो। उसे अगर नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन में इन्वेस्ट करो, चिकन ब्रेस्ट में, अंडे में इन्वेस्ट करो। और अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं अगर हमारे पास वे प्रोटीन का बजट नहीं है तो, या फिर घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। बट यह कहना कि वे प्रोटीन अननेचुरल चीज़ है, ये गलत बात है। और मैं समझता हूँ मेरे पेरेंट्स भी पहले वे प्रोटीन के लिए नहीं मानते थे, बट धीरे धीरे मैंने उन्हें समझाया, बताया कि वे प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है, तो धीरे धीरे वो भी समझ गए। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पेरेंट्स को। और ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन आप नहीं लोगे तो बॉडी नहीं बनेगी, अच्छी फिजिक नहीं बन सकती है। मेरे साथ बहुत होता है कि वे प्रोटीन ख़त्म हो गया तो मैं नहीं ले रहा हूँ, 15-20 दिन तक बिना वे प्रोटीन के गुजार देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ मैं बाकी चीज़ों से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा चिकन एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। अगर मैं वैसे भी दिन भर में 1 ही स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, तो 1 स्कूप वे प्रोटीन मुझे 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो उसे कंपनसेट करने के लिए मैं 100 ग्राम एक्स्ट्रा चिकन खा लेता हूँ, थोड़ा सा दाल इंक्रीज़ कर देता हूँ। वैसे दाल के साथ थोड़ा सा कार्ब्स भी आता है, बट वो जो कार्ब्स बढ़ रहा है मैं थोड़ा दूसरे जगह से वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेता हूँ अपने मैक्रोस को, अपने प्रोटीन इंटेक को, और तब भी मेरी रिकवरी अच्छी होती है, मसल बिल्ड होता है। मैं पिछले 15 दिन से वे प्रोटीन नहीं ले रहा था, आज जाके लिया मैंने इतने दिनों के बाद। फिर ये 15 दिनों में मैंने अच्छा प्रोग्रेस देखा है। मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुआ, मसल इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। मैं लीन भी रह रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि वे प्रोटीन में फिजिक नहीं बने, बिल्कुल बने। वे प्रोटीन कुछ नहीं है, वो एक तरह का प्रोटीन ही है जो कि आप बाकी फूड से ले तो बस वही है। बस वो थोड़ा चीज़ों को थोड़ा सा कन्वीनियंट बना देता है, ईजी बना देता है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर आप अगर एक कट कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में हो, तो चीज़ों को काफ़ी वो कन्वीनियंट बना देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वे प्रोटीन को तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है। मैंने तो ये भी सुना है कई लोगों से कि वो मुझसे पूछते हैं, भैया बताइए कि कितना डब्बा प्रोटीन ले लेंगे तो बॉडी बन जाएगी। अब मुझे समझ में आता है, ये डब्बा 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 करते हैं लोग। आज के टाइम में इतना रील स्वाइप करोगे कितनी वे प्रोटीन के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वे प्रोटीन एक्चुअल में क्या यूट्यूब पर सर्च करोगे वो मिल जाएगा। आज के टाइम में भी अगर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है मैं उन्हें क्लियर करूं अपने तरफ से जितना हो सके, लोगों को समझाओ सिंपल एकदम तरीके से, ताकि वो दूसरे को समझा सके और अपने घर वालों को भी अगर हो सके तो समझा सके। सो बेंट और रोइंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप पूरा 45 डिग्री का एंगल बनाओ, स्ट्रिक्ट एकदम बेंट और रोइंग करो, या फिर मैं जिस तरीके से करता हूँ, नीचे ले जाओ पूरा हल्का सा बॉडी के ऊपर लेके आओ, ये मूवमेंट। दोनों सही है बट ज़रूरी नहीं कि दोनों आपके लिए काम करे। बहुत सारे लोगों की बैक वीक रहती है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 45 डिग्री एंगल का बनाओ एक एंगल, और उसी पे बेंट ओवरिंग परफॉर्म करो, क्योंकि जो आपके मसल्स वीक हैं उन मसल्स को ज़्यादा मसलमैन कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सेम मैं चेस्ट पे भी करता हूँ, मसलमैन कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट मेरी बैक स्ट्रांग, मुझे पता है कि मैं ऊपर लेके अभी आऊँगा इस तरीके से तो वो ग्रो करेंगे। चाहे मैं 45 डिग्री एंगल पर चाहे 60 पे करूँ, वो ग्रो करेंगे। प्लस ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है तो मैं इसे करता हूँ। 45 डिग्री एंगल पे करने का क्या इशू होता है मेरे साथ कि मेरी लोअर बैक बहुत जल्दी फटीग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू माई बैक। तो लोअर बैक फटीग होगी पहले तो अब वेट को ड्रॉप कर दोगे, भले आपका बैक थका रहे नहीं रहे। सो आप अपने तरीके से करके देखो कौन आपके लिए काम कर रहा है, आपकी बैक की कंडीशन क्या है, आपका बैक का भी स्टेटस क्या है। सो उसके हिसाब से करो। सो अभी एक सेट और करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, 2.5 kg और लगाते हैं। पिछले सेशन में मैंने 2.5 kg के साथ बढ़ा के यानी 105 kg के साथ 7 रेप्स निकाले थे। तो अभी सेम गोल है, एटलीस्ट 7 करना ही करना है, प्लस 1 आए तो और अच्छा बात है। सो देखते हैं।
अगर आपके जिम में लैट पुल ऑन के लिए न्यूट्रल ग्रिप है तो इसी के साथ प्रिफर करो लैट पुल ऑन करने का, क्योंकि थोड़ा बेटर रेंज ऑफ मोशन और कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और बॉडी बिल्डिंग में रेंज ऑफ मोशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। जितना बेटर रेंज ऑफ मोशन उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मतलब बेटर मसल ग्रोथ। बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट रेंज ऑफ मोशन, टाइम एंड अटेंशन, प्रॉपर eccentric and concentric. आज का बैक का वर्कआउट होता है ख़त्म। और सच बताओ तो बेंट ओवर रोइंग में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि एक नया पीआर लगाया हमने। पिछले सेशन मुझे 105 के साथ 7 रह पाए थे और इस बार 8 रह पाए। तो डेफिनेटली देर इज़ प्रोग्रेस। अगर आपका हर सेशन में एक एक रेप भी बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और तब वो और अच्छी बात हो जाती है जब आप पिछले 5-6 साल से लगातार वेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। और मेरी बैक, लेग्स, चेस्ट, इन तीनों बड़े बड़े मसल्स मैंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है। इवन मैंने अपने ट्राइसेप में, जो कि एक मेरे वीक बॉडी पार्ट है, बहुत बहुत स्लो ग्रो करते हैं। मतलब क्या बोले, एकदम ढीठ मसल, वो ग्रो ही नहीं करते हैं। और मैं हर किसी को जिस तरीके से मैं बेंट ओवर रोइंग करता हूँ, या फिर इवन बेंट ओवर रोइंग भी कह लो, मैं हर किसी को बेंट ओवर रोइंग करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। और इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे बेटर ऑल्टरनेटिव है। जैसे चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग कर सकते हो आप, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग कर सकते हो सिंगल हैंड वाली, वो बेटर ऑप्शन है। और अगर आपकी बैक वीक है या फिर आप यू आर प्रोन टू इंजरिंग योर लोअर बैक, तो आप बेंट ओवर रोइंग या फिर डेडलिफ्ट जितना हो सके उतना अवॉइड करो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोअर बैक आपकी स्ट्रांग है तो आप इंजर्ड नहीं हो सकते, तब भी आप इंजर्ड हो सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपकी लोअर बैक कितनी स्ट्रांग है। अच्छे अच्छे पावर लिफ्टर्स भी लोअर बैक को अपनी इंजर्ड कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है बहुत बार कि आप किस तरीके से वेट लिफ्ट कर रहे हो, आपकी मसल एनाटॉमी कैसी है। वो सब चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कितने इंजरी प्रोन हो सकते हो पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। तो उसके हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज सिलेक्शन रखनी चाहिए। मसल ग्रोथ, मसल बिल्डिंग आपका मेन प्रायोरिटी है, आपका मेन गोल है, तो बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव है बेंट ओवर रोइंग के, वो करो आप। मेरे लिए बेंट ओवर रोइंग काम करता है, मैं इसे करता हूँ, मुझे करने में मज़ा आता है, मुझे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली मैं करता। ऐसा रहता है कि सिर्फ मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं नहीं करता। मुझे डेडलिफ्ट करने में ही मज़ा आता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ उतना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डेडलिफ्ट के लिए नहीं बना हूँ यार। और मेरी लोअर बैक बहुत ज़्यादा सोर हो जाती है डेडलिफ्ट करने के बाद, प्लस मुझे मसल बिल्डिंग में उतना हेल्प नहीं मिलता है डेडलिफ्ट से। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब है वो डेडलिफ्ट का। रिवॉर्ड आपको कम मिलेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, और उससे बेटर ऑल्टरनेटिव बहुत सारे। इसलिए भी मैं डेडलिफ्ट नहीं करता हूँ। टाइम पे मैं बहुत डेडलिफ्ट करता था, पीआर पे पीआर, 1 रेप मैक्स हर बैक के सेशन में। तो डेफिनेटली वो फेज़ भी मैंने देखा है। और आई थिंक कि हर जिम रैट के, जिम फ्रीक के लिफ्टिंग के पीरियड में एक ऐसा ना कोई समय रहता है जब वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। 1 रेप मैक्स चेक करते हैं हर सेशन में अपना, चाहे स्क्वाट हो, चाहे डेडलिफ्ट हो, ईगो लिफ्टिंग, हर
जिम रैट उस चीज़ से गुजरता है। बट धीरे धीरे ऐसे आप इवॉल्व हो गए, जैसे जैसे आप यू बिकम वाइज़र, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेनिंग चेंज करते हो, डाइट में चेंजेस लाते हो, अपनी ट्रेनिंग डाइट सब चीज़ ट्राई करने लगते हो। और जितना जल्दी आप ये सब चीज़ समझ जाओ कि ईगो लिफ्ट नहीं करना है, अपनी डाइट ट्रेनिंग को ट्रैक करना है, मसल माइंड करने पर फोकस करना है, रेंज ऑफ मोशन फॉर्म इन सब चीज़ों पे फोकस करना है ज़्यादा, उतना बेटर है आपके लिए। उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उतने जल्दी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे जो भी आपका फिजिक गोल है। और हर बीतते दिन के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को और पुश करूँ, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे और क्लोज आता जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना हो सके उतने आप को उतना पुश करूँ, अच्छा खासा मसल गेन करूँ, वाइल बीइंग इन अ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। अब लोअर का मतलब ये नहीं कि सिंगल डिजिट, लोअर का मतलब है कि 14-15 बॉडी फैट परसेंटेज, जिसमें आपके एब्स हल्के हल्के एकदम विजिबल हो। ऐसा नहीं कि आपका पेट निकल रहा है, गाल वाल पूरे फूल चुके हैं, आप एकदम बलून टाइप के दिखने लगो, वैसा नहीं होना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। और ना ही मैं IFBB प्रो हूँ कि मैं उस तरह के ऑफ सीज़न करूँगा और फिर जब मैं वापस से जब मुझे ऑन सीज़न पे आना होगा, जब मुझे कट करना होगा, मैं एक साइकिल चलाऊँगा तुरंत 3 महीने में शेप में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। नेचुरल बंदों के लिए कट करना बहुत मुश्किल होता है, सिंगल डी बॉडी फैट परसेंट तक जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं ये नहीं बोलूँ कि आप नेचुरल हो तो आप बल्क नहीं कर सकते, करो बिल्कुल करो, उसका फ़ायदा भी होता है, उसके काफ़ी बेनिफिट्स है, बट इतना भी ना करो कि आप मोटे हो जाओ। और जैसे मैंने बोला, बलून जैसा नहीं होना है, एक लिमिट तक बल ठीक है, उससे ज़्यादा फिर वो आपको नुकसान करेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, फिर आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, उठने बैठने में का पोस्चर आपका बदल जाएगा, चलने का पोस्चर बदल जाएगा। और ख़ुद को मिरर में देखोगे ना तो डिसअपॉइंट होगी, बहुत फ्रस्ट्रेट होगी, इरीटेट हो गए। तो इसलिए बेहतर है पहले से ही समझ जाओ, अपनी डाइट को ट्रैक करो, मैक्रोस को ट्रैक करो, क्या क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हो चीज़ें। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग, अरे मैं मोटा हो गया, तो आपको किसी ने ज़बरदस्ती कुछ भी फीड नहीं किया है, आपको कभी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती फीड नहीं करा सकता, आपका हाथ आपके मुंह तक खुद जाता है। तो जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करें, मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे, तब तक आप कभी भी कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सो मेंटली आप स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने अपने विजन को रियलिटी में बदल सकते हो। आज किस वीडियो को रखते हैं तक, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट ले, अच्छी ट्रेनिंग करें। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।